पीटीआई सियासी जमात का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार क्यों की? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। बानी पीटीआई वजीर आजम थे, उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। किसी पर ऐसे उंगलियां न उठाएं। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। सदर भी पीटीआई के थे, उन्होंने इंतखाबात की तारीख नहीं दी, हमने इंतखाबात की तारीख दिलवाई। पीटीआई के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन को नजरअंदाज किया। जस्टिस अतर में नल्ला ने कहा कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद सियासी पार्टी नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सलमान अकरम राजा के दलाइल के दौरान चीफ जस्टिस का खातून के फोन से हरी लाइट पर नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, ये पीछे कौन तस्वीर ले रहा था? ये खातून बैठी हैं, क्या ग्रीन चीज़ है उनके पास जिससे तस्वीर ले रही हैं? चीफ जस्टिस ने खातून को कहा, खड़ी हो जाएं, आपके हाथ में क्या चीज़ है? चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि खातून के मोबाइल को देखा जाए, ये क्या करें। सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। कहा, आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसी की जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ये मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। उम्मीद है कि हमें हमारी 77 सीटें मिलेंगी। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद सिर्फ अवाम और अल्लाह से है। हमारी जंग सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई की है। बेबुनियाद और बड़ी लग़व बात है। ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है मुकम्मल तौर पर एक लग़व बात है। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर को इल्म हो। मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। जनरल बाजवा की मियाँ नवाज शरीफ साहब से कतई तौर पर कोई मेल मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से कतई तौर पर कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। अगर मियां नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है तो उसकी तफसीलात भी बताई जाएं। बताया जाए कि कब जनरल बाजवा लंदन में जाकर मियां नवाज शरीफ से मिले। मफाद के तहत जुबैर उमर मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। रऊफ हसन ने कहा, शायद मोहम्मद जुबैर पीटीआई में जाना चाहते हैं। जुबैर उमर झूठ बोलकर पीटीआई में ना जाएं। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ अतकेज़त कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट पेश किया और ये बजट पाकिस्तान के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी हुई है। ऑपरेशन इस्तेकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं। ये कह रहे हैं जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, वो तो अभी भी हो रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का बजट सामने लाया जाए। इस्तेकाम पार्टी फ्लॉप हो गई। अब ऑपरेशन इस्तेकाम के नाम पर दूसरा शो लाया जा रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अपने लोगों के खिलाफ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियों का बजट सामने लाया जाए। चीनी वजीर ने तशवीश का इजहार किया कि सी पैक मनसूबा इंटेलिजेंस कमजोरियों की वजह से खतरे में है। वफाकी हुकूमत का बजट पाकिस्तान के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी। आज़ाद कश्मीर के लापता होने वाले शहरी खुर्शीद अहमद का पता चल गया है। ख्वाजा खुर्शीद मिलिट्री की हिरासत में हैं। उनकी बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि लापता ख्वाजा खुर्शीद की
पता चल चुका है वो जासूसी के इल्जाम में मिलिट्री की हिरासत में हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि चले बंदे का पता तो चला। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को हिदायत की कि आप कानून के मुताबिक मुतल्लिका फोरम से रजू कर सकते हैं। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ख्वाजा खुर्शीद मिलिट्री से ही रिटायर्ड हैं। अदालत ने लापता शहरी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज बहाल। अदालत ने दरख्वास्त गुजार अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ज़बानी कलामी नहीं, ऑर्डर से बताएं कि जज ने कौन सा ऑर्डर गलत किया है। अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो इसे चैलेंज कर देते। जज पर तासुब पसंदी का इल्ज़ाम क्यों लगाया। अदालत ने हुक्म दिया कि अंजुम अकील खान हर समात में अदालत पेश हो। केस की समात 9 जुलाई तक मुलतवी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, सूरज आग बरसा रहा है। तुरबत 48, जैकबाबाद से 20, सखर, लाड़काना, नवाबशाह में पारा 47 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान, दादू, थरपाकर में पारा 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। डेरा इस्माइल खान 45, लाहौर, मुल्तान और भावलपुर में 43, कराची डेरा इस्माइल खान में पारा 42 डिग्री तक पहुँच चुका। पेशावर 41, इस्लामाबाद 40, कोयटा 36 और मुजफ्फराबाद में पारा 34 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सदर आसिफ अली जरदारी आज सखर में अमन ओमान बारे अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। कच्चे में ऑपरेशन का जायजा भी लिया जाएगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। महकमा सेहत ने सीनियर डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख कर दी। मरीजों के बरवक्त इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। प्रोफेसर्स की मौसम गर्मा की तातीलात भी मनसूख। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि अस्पतालों में आने वाले तमाम मरीजों का इलाज होगा।